नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण जिसका कि वर्गीकरण और हल ज्ञात करेंगे। मैंने इसके पहले वर्गीकरण के बारे में बताया था। बी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो अतिपरवलय को प्रदर्शित करता है। बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल जीरो होता है तो परवलिक होता है प्यारे बच्चों। और बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन जीरो होता है तो दीर्घवृत्तीय होता है। आज हम इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसा इसका हल किया जाता है। समीकरण को हल करने के लिए क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रामाणिक समीकरण लेकर ए आर प्लस टू बी एस प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल जीरो से कंपेयर करेंगे। ए बी सी का मान निकालेंगे और सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे। मैंने भी बताया कि अतिपरवलय के लिए, परवलय के लिए और दीर्घवृत्त के लिए क्या कंडीशन है। इसके बाद लेमडा में हम द्विघात समीकरण लेंगे। ए लेमडा स्क्वायर प्लस टू बी लेमडा प्लस सी इज इक्वल जीरो। ए लेमडा स्क्वायर प्लस टू बी लेमडा प्लस सी इज इक्वल जीरो। सभी क्वेश्चन में हल के लिए लेमडा में द्विघात समीकरण, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ए लेमडा स्क्वायर प्लस टू बी लेमडा प्लस सी इज इक्वल जीरो। इसमें हम एबीसी का मान रखेंगे और लेमडा का मान निकालेंगे। लेमडा का द्विघाती समीकरण है भाई, द्विघाती समीकरण में दो मान आएगा। हमें मान मिलेगा लेमडा का। यदि इक्वल मान मिला तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा लेना, और यदि दोनों अलग अलग मान हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा वन इज इक्वल जीरो एक, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा टू इज इक्वल जीरो दूसरा लेना। यहां पर लेमडा का मान रखना, और लेमडा का मान रखकर हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, जिससे हमको एक हल मिलता है। इस पहले वाले को यू मान लेते हैं। यदि इक्वल है तो सममितता के गुणधर्म से, सिमेट्रिक से हम इसको v मान लेंगे और जस्ट साइन को अपोजिट कर देंगे। यदि x प्लस वाई है तो x माइनस वाई कर देंगे। लेकिन यदि अलग अलग साइन का है तो ऐसे ही आ जाएगा। एक बनेगा u और दूसरा बनेगा v। दोनों मान निकाल लिए प्यारे बच्चों। अब श्रृंखला नियम लगाएंगे। P इज इक्वल डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। आपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए भाई u v आपके पास फलन है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को श्रृंखला नियम से क्या राइट कीजिएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये तो जानते हैं आप। और जो u और v वाला जो फलन आपको मिला है उसका अवकलन करके उसमें मान रखिएगा। P Q R S T सबका मान निकल आएगा, और ये सबका मान निकल गया तो इन मानों को जो आपको समीकरण दिया है उसमें रखिएगा। ठीक है। और रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्राप्त समीकरण है उसका समाकलन करेंगे, जिससे जेड का मान प्राप्त होगा। और लास्ट में फाइनल जब हो जाएगा तब u और v का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, u और v का मान रखेंगे, वही उसका सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, वही उसका सॉल्यूशन होगा। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण को ए आर प्लस टू बी एस प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और एबीसी का मान निकालेंगे और वर्गीकरण कर डालेंगे कि अति परवलय है कि परवलय है कि दीर्घवृत्त है। इसके बाद लेमडा में द्विघात समीकरण लेंगे। ए लेमडा स्क्वायर प्लस टू बी लेमडा प्लस सी इज इक्वल जीरो, और यहां पर एबीसी का मान रखेंगे। लेमडा का मान मिलेगा। प्राप्त लेमडा के मान को डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल जीरो में रखेंगे। यदि लेमडा इक्वल है तो एक रहेगा, और यदि दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों अलग अलग इस तरीके से रखेंगे। इसको समाकलन करेंगे, एक हमको मिलेगा जो हल, उसको u मानेंगे, और यदि इक्वल है तो सममितता के गुणधर्म से हम v को क्या करेंगे, अपोजिट साइन लेकर के राइट कर लेंगे। अदरवाइज यदि अलग अलग है तो ऐसे ही निकल आएगा। उसके बाद हम u v निकल गया, श्रृंखला नियम लगाएंगे, p q r s t निकालेंगे, p q r s t का मान दिए हुए समीकरण में रखेंगे और उसका फिर प्राप्त जो भी मान आएगा उसका समाकलन करेंगे प्यारे बच्चों, जिससे हमको जेड का मान मिलेगा। जेड मिल गया तो यू और वी का मान रखिए और हल पाइए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों किस ढंग से होता है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमको दिया है, आराम से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा होने के कारण कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। चलो अब समीकरण 1 की तुलना, ये देखिए समीकरण 1 की तुलना कहां से बोला था, AR2BS CT प्लस FXYZ PQ से करने पर, कर लो क्या मिलेगा भाई, A मिला y स्क्वायर, ये देखो 2s, तो B मिल गया माइनस XY, और CT तो C मिल गया भाई x स्क्वायर। अब हम निकालेंगे B स्क्वायर माइनस AC, चलो निकालते हैं। B का वैल्यू डालिएगा तो ये हो गया माइनस XY स्क्वायर, और दूसरा माइनस y स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या हो गया 0। अतः समीकरण क्या है, परवलयिक है। एक काम तो हो गया। अब इसके बाद लेम्डा में द्विघात समीकरण, लेम्डा में द्विघात समीकरण लेंगे। इसको तो मैंने बोला था कि याद कर लेना है, ए लेम्डा स्क्वायर प्लस 2b लेम्डा प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार और चेक कर लो यही है कि नहीं है। ये देखिए ए लेम्डा स्क्वायर प्लस 2b लेम्डा प्लस c इज इक्वल 0, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर a का मान निकालिएगा, तो a का मान कितना है यहां पर आपके पास, y स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस XY, और c का मान कितना है x स्क्वायर। देख लो भाई, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखो यहां पर a, देखो y लेम्डा स्क्वायर है, y स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर माइनस 2xy लेम्डा प्लस कितना x स्क्वायर इज इक्वल 0। ये देखो, क्या हम इस पूरे को y लेम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 y लेम्डा इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर राइट कर सकते हो, बिल्कुल। अब देखो कौन से फार्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y लेम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आया 0। अब y लेम्डा माइनस एक्स इज इक्वल 0 एक हुआ, y लेम्डा माइनस एक्स इज इक्वल 0 दूसरा हुआ, तो लेम्डा इज इक्वल एक्स अपान वाई आया, और दूसरा भी एक्स अपान वाई आया, दोनों बराबर मिल गया। अब इसके बाद मैंने कहा था कि हमें करना क्या है, समीकरण लेना है। यदि इक्वल मिलेगा तो एक समीकरण लेम्डा लीजिएगा, लेम्डा का मान रखेंगे और इसका समाकलन करेंगे। चलो लेम्डा का मान रखे और इसका समाकलन करेंगे, तो यहां पर देखो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और इसका हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा भाई, वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल कितना सी या ए जो मानना है। तो हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या मान लेते हैं 2c1 या c1 जो लेना चाहें, है ना। अब इसी को हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों u इज इक्वल कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू निकल गया। अब सममितता से सेम वैसी है, हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं v इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा मान भी है ना, तो हमारे पास एक आ गया u इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तथा v इज इक्वल हमने पाया एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर। यहां पर ये भी निकाल के रख देते हैं, चलो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल के रख देते हैं, कितना आएगा 2x, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल के रख देते हैं, कितना आएगा माइनस 2y। जरूरत तो पड़ेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, अच्छा सॉरी ये प्लस है बच्चों,
u तो प्लस में है ना, और डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालिएगा 2x, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालिएगा माइनस कितना 2y। चलो अब श्रृंखला नियम लगाइएगा, पी क्यू आर एस टी का मान निकालना है ना, श्रृंखला नियम से एक एक करके निकालते जाते हैं। चलो P यानी P का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब आपके पास फंक्शन है तो आप लगाइएगा डेल जेड अपॉन कितना डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। बिल्कुल ध्यान देना है ना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह 2x रखिए, तो मैं इधर लिख देता हूं 2x डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस इसके जगह में देखिए डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स है ना, तो यहां पर आप डेल जेड अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो यहां भी रखिएगा 2x। ये देखो 2x डेल जेड अपॉन कितना आ गया डेल वी आ गया, भाई दोनों ही तो 2x है। अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, 2x को बाहर निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, p निकल गया डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये p हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, अभी तो माने नहीं है। अब q निकालते हैं, चलो q, तो ये होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो एक काम करो बच्चों, इसको ऑपरेटर भी बना दिया जाए क्या, क्योंकि आगे तो हमको आर भी निकालना पड़ेगा। ऐसा करता हूं मैं, ये जो p है ना इसको हम ऑपरेटर भी बना देते हैं। यहां पर p डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ना, तो डेल बाई डेल एक्स हम क्या राइट करेंगे 2x डेल बाई डेल यू और डेल बाई डेल वी। आगे देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट वहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब q की बात कर लेते हैं, नहीं होगा तो इसको हटा देंगे यहां से। डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होगा श्रृंखला नियम से भाई, डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन कितना डेल वाई। चलिए देखिए क्या आएगा इसका भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई 2y है, तो मैं इधर राइट कर लेता हूं, ये देखो, और इसका माइनस 2y है डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ऐसा हम राइट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आपने पाया q डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी 2y कॉमन निकला, डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन कितना डेल वी, ये भी निकल गया। इसको मान लीजिएगा 3, और यहां पर भी जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेटर बना ही देते हैं, आपको मिलेगा ऑपरेटर, यहां पर जरूरत पड़ेगा तब लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। डेल बाई डेल यू माइनस डेल बाई डेल वी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद पी क्यू हो गया। अब निकालते हैं आर। आर के लिए क्या कीजिएगा, देखो आर इज इक्वल होता है डेल टू जेड अपॉन कितना डेल एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, डेल बाई डेल एक्स, आपके पास ये आया डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ना, ऑपरेटर भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। डेल जेड बाई डेल एक्स कितना होगा इसका 2x, ये आ गया डेल जेड, ये देखो डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स करेंगे, तो इसको पहला, भाई यहां भी जेड है और ये एक्स है, तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का सबके साथ होता है, तो दोनों पहला और दूसरा बनेगा। ये देखो पहला का अवकलन करेंगे, एक्स का 1 हुआ, दूसरा आपके पास आया डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस दूसरे में है ना एक्स यानी 2x वैसी डेल बाई डेल एक्स, ये आपको मिल गया डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वी। इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको करना है 2 डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी। ये देखिए श्रृंखला नियम, ध्यान देना, जब डेल, इसको पूरे को जेड समझो, यहां पर थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसको बाद में मिटा दूंगा, इसको जेड समझो। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स के लिए क्या करते थे आप, याद करो, डेल जेड अपॉन डेल यू, तो जेड जो है उसी को लिखूंगा ना, ये जेड हो गया पूरा, समझो आप समझिए, डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स, जानते हो ना, फिर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, तो जेड तो हम माने थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझो बच्चों, तब समझ में आएगा, और फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो गया कंप्लीट। श्रृंखला नियम यहां भी लगा दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए राइट किया था। अब यहां पर मुझे मिला
डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये देखिए प्लस 2x, इसका आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x, है ना, तो 2x इसका भी 2x इसका भी, तो अब हम लोग क्या करते हैं 2x को बाहर कर देते हैं। चलो डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x, डेल वी अपॉन डेल एक्स 2x, अब इसको अंदर ले जाओ चलो, तो डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, डेल 2 जेड अपॉन डेल यू डेल वी, डेल 2 जेड अपॉन डेल यू डेल वी डेल यू प्लस डेल 2 जेड अपॉन कितना डेल वी स्क्वायर, ये सबका तो 2x बाहर निकल गया। तो फाइनली हमको मिला कितना, हमको मिला प्यारे बच्चों r इज इक्वल, क्या मिला, r इज इक्वल मिला डेल जेड, सॉरी 2 डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, और बाहर आकर ये हो गया 4x स्क्वायर डेल 2 यू अपॉन, सॉरी डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर। अब ये दोनों सेम सेम है तो डबल कर देते हैं इसको, डेल 2 जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल 2 जेड अपॉन कितना डेल वी स्क्वायर, तो ये r निकल गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 4, ठीक है बच्चों, r निकला। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे t का क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से निकालिए, t निकालिए फिर s निकालिए। चलो t पहले निकालता हूं फिर s निकालेंगे। क्या हुआ, डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सेम डेल बाई डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना है, ये है 2y बाहर, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। चलो अब इसका फिर वही लगाएंगे, पहला y का 1 हो गया, डेल जेड अपॉन डेल यू हुआ, डेल जेड अपॉन डेल वी हुआ, फिर प्लस सेकेंड, इसमें श्रृंखला नियम लगाइएगा जैसे मैंने बताया था, 2y बाहर किया, इसमें आएगा डेल बाई, ध्यान देना इसको जेड समझो, तो डेल बाई डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, और यहां पर आएगा डेल यू अपॉन कितना डेल वाई, फिर प्लस डेल वाई डेल वी, सेम वैसी श्रृंखला नियम, ये देखो, यानी इसको आप थोड़ी देर के लिए जेड समझो ना, पूरे को जेड समझ लो तो आप ही आप आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, आया कि नहीं आया, डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई, ये श्रृंखला नियम लग गया प्यारे बच्चों। अब चलिएगा इसमें रखिए होगा वैल्यू, तो आपने पाया 2 डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी, और ऐसा करते हैं ना, यहां रखेंगे 2y और यहां रखेंगे माइनस 2y, भाई डेल यू अपॉन डेल वाई 2y है और डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस 2y है, तो 2y कॉमन निकला तो 4y स्क्वायर कर देता हूं बाहर, यहां पर माइनस आएगा बीच में ना, इसके कारण माइनस 2y के कारण, तो क्या आएगा डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर आ गया, माइनस डेल 2 जेड अपॉन डेल यू डेल वी आ गया, यहां भी इसके कारण माइनस आ गया, डेल 2 जेड अपॉन डेल यू डेल वी या डेल वी डेल यू, और माइनस माइनस प्लस डेल 2 वी अपॉन डेल वाई डेल वी स्क्वायर आ गया बच्चों, सॉरी डेल 2 जेड अपॉन ये आ गया। चलो अब ये t हमको मिला कितना, एक बार राइट कर लेते हैं, सब निकल गया है प्यारे बच्चों, बस एक और बच गया है, उसको भी निकालना है, थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेल जेड अपॉन डेल वी, और एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, हमको तो एक एक नंबर को कलेक्ट करना है, तो सबको तैयारी करके चलेंगे ना भाई। 4y स्क्वायर डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल 2 जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस कितना डेल 2 जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये हो गया। चलो कंप्लीट, ये समीकरण नंबर 5। अब एस निकालो, चलो एस क्या है, डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो आपने क्या पाया, डेल बाई डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। चलिए डेल बाई डेल एक्स, यहां पर क्या होगा 2y डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी। अब यहां से देखो 2y कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दो, फर्स्ट सेकंड तो बनेगा नहीं, अब इसमें श्रृंखला नियम लगाओ केवल, तो डेल जेड अपॉन डेल यू, तो जेड की जगह कौन है, डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वी, यहां पर आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वी डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये आ गया डेल यू अपॉन, या सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स। चलो
अब इसमें यहां पर क्या आने वाला देखो, आपको मिलने वाला है 2y, ये देखिए इसका 2x और इसका 2x, डेल यू अपॉन डेल एक्स का 2x, इसका 2x डायरेक्ट मैं रख देता हूं तो बाहर लिख देता हूं, कॉमन निकालूंगा तो 4xy, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस, ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, डेल 2z अपॉन डेल यू डेल वी, और प्लस डेल 2z अपॉन डेल यू डेल वी, माइनस प्लस कैंसिल। अब यहां पर बचेगा डेल 2z अपॉन कितना, डेल वी स्क्वायर। चलो ये भी निकल गया, ये समीकरण नंबर आ गया बच्चों 6। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, समीकरण नंबर, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 2 3 4 5 6 का मान कहां रखेंगे, एक में। चलो समीकरण 2 3 4 5 व 6 का मान एक में रखने पर क्या क्या है देखते जाओ भाई। पहले तो समीकरण को राइट कर लेते हैं, क्या क्या समीकरण देख लो, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वाई स्क्वायर आर माइनस 2xy एस, एक बार रख लेते हैं पूरा, वाई स्क्वायर आर माइनस 2xy एस। एक मिनट बच्चों देख ही लेता हूं यहीं से, कितना पन्ना पलटाते रहूंगा। वाई स्क्वायर आर 2xy एस प्लस एक्स स्क्वायर टी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू इज इक्वल 0। इसमें आर सबका मान रखिएगा, ठीक है ना, तो सबका मान रखेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। चलो सबसे पहले आर का मान, वाई स्क्वायर, आर का मान कितना है बच्चों, पहला है 2 डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस 4x स्क्वायर कितना आएगा इसका, डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल 2z अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस 2xy, एस का मान, एस का मान अभी आपने निकाला लास्ट में 4xy डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये भी हो गया। प्लस एक्स स्क्वायर टी का मान रखे, टी का कितना है 2 डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस इसके बाद क्या है 4 वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल 2z 2 डेल 2z अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, पी का वैल्यू डालो, पी का कितना है अपने पास 2x डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये भी हो गया। चलो और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, क्यू का कितना है 2y डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इज इक्वल कितना है 0। इस पूरे को आप सॉल्व करो, पूरे को मल्टीप्लाई करो तो आप पाओगे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप मल्टीप्लाई करते रहिए घर में अलग अलग करके, आपको मिलेगा डेल 2z अपॉन कितना डेल वी स्क्वायर इज इक्वल कितना मिलेगा 0। अब जो भी समीकरण आपको मिला इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, समाकलन करना है। चलो आपने पाया डेल 2z अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल 0, तो दो बार समाकलन करेंगे, समाकलन u को अचर लेते हुए, पहली बार में आएगा डेल जेड अपॉन डेल वी, है ना, ये आएगा 5 u करता हूं u, और दूसरी बार में आप करोगे तो 5 u यानी v
फाई 1 यू तो रहेगा ही, प्लस यहां पर कितना आएगा फाई 2 यू। ये देखो भाई इसका समाकलन को तो ये कांस्टेंट है, कॉमन निकलेगा 1 का v हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, u व v का मान रखने पर, चलो रखो, क्या पाइएगा, z इज इक्वल v कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाई 1 u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाई 2 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इसी ढंग से इसका हल हमको मिलना है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या दिया है, देखो डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्रतीक के रूप में लिखो। चलो तो ये कौन है भाई, आर स्क्वायर, ये कौन है टी स्क्वायर, इज इक्वल 0। समीकरण नंबर कितना, 1। अब समीकरण 1 की तुलना कहां से करोगे, ये देखिए, सॉरी आर स्क्वायर नहीं बच्चों, आर और टी, सॉरी ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल 0 से करने पर, चलो करें तो सीधी सी बात है, a इज इक्वल 1, एस इज इक्वल 0 और c इज इक्वल -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सॉरी एस लिख दिया हूं, b है बच्चों। अब निकालिएगा b स्क्वायर माइनस ए सी, तो b कितना है 0 माइनस 1 इंटू -1, तो आपको मिल गया +1, यानी समझिए कि आपने पाया ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण क्या है, अति परवलिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेमडा में द्विघात समीकरण लेंगे, यही रूल है ना, याद हो गया प्यारे बच्चों, कहानी स्टोरी याद रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा में द्विघात समीकरण, ए लेमडा स्क्वायर प्लस 2b लेमडा प्लस सी इज इक्वल 0। ए बी सी का मान रखिएगा, तो लेमडा स्क्वायर, बी का मान कितना है 0 और सी का मान कितना है -1, ठीक है ना। तो लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल 0, तो आपने पाया लेमडा स्क्वायर इज इक्वल 1, लेमडा इज इक्वल +-1, एक मान लिया 1 लेमडा 1 और एक लेमडा 2 हमने क्या मान लिया -1, ठीक। अब क्या करेंगे, जब दो अलग अलग प्राप्त हो तो dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इज इक्वल 0, एक आपने लिया dy बाई डी एक्स है ना प्लस लेमडा 2 इज इक्वल 0, इनको लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो +1 इज इक्वल 0, dy बाई डी एक्स -1 इज इक्वल 0। क्या राइट कर सकते हैं, dy प्लस डी एक्स इज इक्वल 0, dy माइनस डी एक्स इज इक्वल 0। आप d को कॉमन लीजिएगा, y प्लस एक्स पाइएगा, d को कॉमन लीजिएगा, y माइनस एक्स पाइएगा। अब इसको समाकलन कीजिएगा, समाकलन करने पर y प्लस एक्स इज इक्वल कितना c1 और इधर y माइनस एक्स इज इक्वल c2। तो मैंने कहा था कि सपोज कर लेना एक को u, ये देखो u तो y प्लस एक्स आया, दूसरा आप मान लिए v, y माइनस कितना आया x, ठीक। अब यहां से हम पी क्यू आर एस टी निकालेंगे, तो भाई हमारे पास तो r और t है, तो हमको तो u p और है ना r और t है, तो p और q तो निकालना ही पड़ेगा ना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। चलो पहले निकालें, हम निकालते हैं p इज इक्वल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो गया। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है आपके पास 1 और डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना है -1। ये देखिए डेल जेड अपॉन डेल यू ये हो गया 1, डेल जेड अपॉन डेल वी ये आ गया कितना, डेल वी का कितना होगा -1। तो आपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स पाया, ये देखो डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन कितना डेल वी, ये देखो इतना आ गया। अब इसी से मैं एक काम करता हूं, आर भी निकाल लेता हूं, डायरेक्ट निकल आएगा। आर के लिए क्या जानते हो, डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या होगा डेल बाई डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना है डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वी। तो भाई ये तो सिंगल है तो डायरेक्ट हो जाएगा, इस पूरे को जेड समझो, इस पूरे को जेड समझो,
इसको जेड समझो थोड़ी देर के लिए, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को कैसे राइट करते हो, डेल बाई डेल यू, यानी डेल जेड बाई डेल यू। तो जेड की जगह भाई हमारे पास ये देखिए इतना आ गया, फिर प्लस डेल वी, सॉरी डेल जेड अपॉन डेल वी, अच्छा सॉरी इधर तो लिखा नहीं हूं प्यारे बच्चों, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वी, और जेड की जगह हमारे पास है ये देखो श्रृंखला नियम लगा दिए, ये देखिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिए थे। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी 1 हो गया। इसका आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स -1 है, तो इधर माइनस कर देता हूं। अब इसको गुना कर देंगे बच्चों। चलिए, तो आपने आर पा लिया है डेल टू यू अपॉन सॉरी डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। तो फाइनली आपने पाया आर इज इक्वल डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर टू डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना 2। अब निकालिएगा क्यू के लिए डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल के रखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल यू, दोनों में प्लस ही रहेगा बच्चों, ये आ गया प्लस। तो आपने पा लिया यहां पर। अब यदि मैं टी निकालूंगा तो राइट करूंगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब डेल बाई डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहां पर आप पाइएगा डेल बाई डेल वाई, ये क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वी, ठीक है ना। श्रृंखला नियम लगाइए, तो डेल बाई डेल यू डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी, और यहां पर आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई 1 ही होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डेल बाई डेल वी डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी, और यहां भी डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा 1 ही आएगा। तो फाइनली हमने पाया, मल्टीप्लाई करेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल टू जेड अपॉन कितना डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड अपॉन कितना डेल वी स्क्वायर। अब चलो रखते हैं समीकरण नंबर कितना 3। समीकरण 2 व 3 से आर व टी का मान कहां रखिएगा, 1 में रखिएगा। चलो रखे 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 भाई, कितना आता है देखते हैं। आर डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर -2 डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी, है ना, प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। अब देखो माइनस टी है, तो माइनस टी है तो डेल टू जेड माइनस का गुना करते हुए 2 डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल 0। ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब ये आगे देखो माइनस माइनस है ना जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा -4 डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी इज इक्वल कितना 0, डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी इज इक्वल 0। पहले यू के सापेक्ष समाकलन, जब यू के सापेक्ष करेंगे तो वी अचर रहेगा, तो वी को अचर रखिएगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वी, ये देखो डेल जेड अपॉन डेल वी, यहां पर जब यू के सापेक्ष करेंगे तो वी अचर रहेगा, तो फाई वी कर देते हैं, फाई 1 वी। और ये देखिए पहले हमने u के सापेक्ष समाकलन किया, तो u के सापेक्ष किए तो v अचर हो गया। अब v के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो u अचर होगा, ये समाकलन। अब हम v को क्या करेंगे, अचर करेंगे, तो z इज इक्वल हुआ, यहां पर देखो z इज इक्वल, यह आ गया फाई 1 v dv, और यह हो गया प्लस फाई 2 u। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, इसको, और है ना एफ भी मान लो ना, इसका तो समाकलन होगा नहीं, और ये आ गया फाई 2 u। चलो मान रखो भाई, तो आपने पाया z इज इक्वल एफ वाई माइनस एक्स प्लस फाई 2,
और ये आ जाएगा y प्लस एक्स। तो यही इसका सॉल्यूशन है बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। मुझे उम्मीद है ये आपको 100% अब तो समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा बस आप पहले वर्गीकरण कीजिए, लेमडा में द्विघात समीकरण निकालिए, लेमडा का मान निकालिए, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा में रखिए, आपको है ना u और v मिलेगा, और फिर श्रृंखला नियम लगाकर पी क्यू आर एस टी निकालिए, पी क्यू आर एस टी का मान रखिए प्यारे बच्चों, है ना, और उसके बाद जो प्राप्त समीकरण है उसको समाकलन कीजिए, अंत में u और v का मान रखिए, यही आपका हल होगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।